नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे NES परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार उनको तैयारी करनी है, कैसे प्रश्न है, ऐसी प्रश्नों की हम सीरीज़ लेके आए हैं। तो हम उन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, किस प्रकार के प्रश्न NES परीक्षा में आएंगे। तो हम उसकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर इस वीडियो में आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके प्रश्नोत्तर आपके इस पेपर में कंप्लीट हो जाएं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, जैसे निम्न चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। जो ये चिन्ह दिया हुआ है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इस चिन्ह को जानते हैं अर्धविराम के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा है, तब की बात थी अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। उक्त पंक्तियों में लेखिका ने अपने पहनावे के अनुसार अपनी सूरत को कैसा बताया है? यह अपने को अब इन 4 ऑप्शन में से उत्तर देना है। 4 विकल्प है। ए बहुत खूबसूरत, बी लंगूर के जैसा, सी बंदर के जैसा, डी बहुत बदसूरत। तो अपना उत्तर आएगा बी लंगूर के जैसा। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या हो सकता है? इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है अपने को। ए है मोहन के इलाज से बीमारी ठीक करने वाला, बी मोहन के उक्त जवाब तक वाला, सी क्या नाटक लगातार चलता रहता, डी ऐसा ही अंत जैसा लेखक ने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए मोहन के इलाज से बीमारी ठीक करने वाला। इसके बाद प्रश्न 4 है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना पंक्ति के अनुसार आप जीवन में कैसा व्यवहार करेंगे? तो इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर आएगा, हम अपने माता पिता एवं भाई बहनों की उनके काम में क्या करेंगे? मदद करेंगे। हम ऐसा व्यवहार करेंगे। प्रश्न 5 है, नादान दोस्त पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो ये पाठ नादान दोस्त कहानी विधा में लिखा गया है। इसका उत्तर आएगा। प्रश्न 6 है, निरा हाथ का कमाल होना मुहावरे का क्या आशय है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निरा हाथ का कमाल होना, तो इसमें खाली हाथ होना, बी मशीनीकरण, सी अभ्यस्त होना, डी एक हाथ का काम होना। तो इसमें हमारा उत्तर क्या बनेगा? हमारा उत्तर बनेगा सी अभ्यस्त होना। उसके बाद प्रश्न 7 है, पार नज़र के कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट किस कारण से हुआ? इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें है पृथ्वीवासियों के हस्तक्षेप से, सूरज में परिवर्तन से, अन्य ग्रहों में परिवर्तन से, वैज्ञानिक तकनीक उपयोग से। 4 विकल्प है, अपना उत्तर देना है। तो इसमें उत्तर अपना आएगा बी सूरज में परिवर्तन से। जो मंगल ग्रह पर जो जनजीवन था वो क्या हुआ? नष्ट हो गया। तो बी उत्तर सही आएगा। उसके बाद प्रश्न 8 है, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। नीलकंठ, छोटा किलकिला कबूतर या बड़ा पतरिंगा। कौन सी चिड़िया रही होगी नीली चिड़िया जो नीले पंखों वाली है? उसका उत्तर जैसे नीलकंठ पक्षी है, ये अपना उत्तर आएगा क्योंकि वह नीले पंखों वाली थी। तो फिर नीलकंठ अपना उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न 9 है, साथी हाथ बढ़ाना गीत में निहित संदेश, आत्मविश्वास, सहयोग भावना एवं परिश्रम समाज में कहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो हम इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। मजदूर वर्ग में, किसान वर्ग में, छात्र वर्ग में, या डी है उपरोक्त सभी में।
तो साथी हाथ बढ़ाना ये हमें संदेश है, ये सहयोग की भावना है, हमें सभी में दिखाई देती है। तो इसका उत्तर आएगा हमारा डी। इसके बाद प्रश्न 10 है, अक्षर एवं भाषा का जीवन में क्या उपयोग है। तो इसमें वापस 4 विकल्प है। ए में अभिव्यक्ति करने में, बी इतिहास की जानकारी में, सी समझ विकसित करने में और डी उपरोक्त सभी में। तो हमें अक्षर एवं भाषा का जीवन में उपयोग है वो हमें सभी जगह होता है। तो इसका उत्तर आएगा डी उपरोक्त सभी में। 11वां प्रश्न है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। झांसी की रानी पाठ से लिया गया है। इसमें है, इन पंक्तियों में काली घटा का आना मुहावरे का अर्थ किस प्रयोग में किया गया है। तो ये काली घटा का आना ये मुहावरा है, इसका अर्थ हमें बताना है किस प्रयोग में हुआ है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, परेशान करना, दूसरा है मुसीबत आना, तीसरा कार्य संपन्न होना, चौथा खुशी होना। तो इसमें पंक्तियों में जो मुहावरे का अर्थ है मुसीबत आना प्रयोग में किया गया है। हमारा उत्तर होगा बी। क्वेश्चन 12 इसमें है, केशव की जगह आप होते तो अंडों के साथ क्या करते। प्रश्न दिया गया है। तो इसमें भी 4 विकल्प है। पहला है अंडों को नहीं छोड़ते, बी में है अंडों को सुरक्षित जगह पर रखते, सी है अंडों को कपड़े से ढक कर रखते, डी है अंडों के लिए एक घोंसला बनाते। तो हमारा इसमें क्या उत्तर आएगा। हमारा उत्तर आएगा ए, अंडों को नहीं छेड़ते, क्योंकि अंडे छेड़ने से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। प्रश्न 13 है, चंद्रमा जब घटते क्रम से अमावस्या तक पहुंचता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा जब बढ़ते क्रम से पूर्णिमा तक पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें भी 4 विकल्प है, शुक्ल पक्ष, दूसरे में फिर शुक्ल पक्ष, सी में शुभ्र पक्ष, डी में फिर श्वेत पक्ष। तो हमें इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा बी, शुक्ल पक्ष। इसमें ए भी सही है, शुक्ल पक्ष शुल्क है, ए में इसने शुल्क दिया हुआ है, दूसरा शुक्ल पक्ष है। तो हमारा इसमें सही उत्तर आएगा बी, शुक्ल पक्ष। जैसे कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है, तो इसमें बी शुक्ल पक्ष सही उत्तर दिया गया है। ए में शुल्क लिखा है तो ये गलत है, बी सही रहेगा। 14 प्रश्न नंबर, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ए में, बी में, सी में या डी में। इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। जहाँ पर प्रश्न का पूछने का बोध होता है उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो यहाँ हमारा विकल्प सी सही रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह सी विकल्प में है। फिर प्रश्न 15, निम्नलिखित पक्षियों के नाम में से कौन सा पक्षी एक से अधिक रंग का होता है। तो इसमें से जो कौन सा पक्षी है जो एक से अधिक रंग का है, मैना, कौवा, बतख और मोर। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा डी, मोर, क्योंकि मोर विभिन्न कलर के उसमें सतरंगी उसके पंख होते हैं। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाला शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें ए में दिया है भूगोल प्लस इक भूगोलिक, बी में है विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक, सी में है संसार प्लस इक संसारिक, डी में है इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक। इन चारों में से अपना उत्तर है वो है बी नंबर पे, विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक, क्योंकि इक प्रत्यय जब लगता है तो वह जो पहला वर्ण है उसको दीर्घ कर देता है, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो हमारा बी वैज्ञानिक सही आएगा। प्रश्न नंबर 17 है, मान लो एक बार मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीत सकती है। इसमें भी अपने को 4 विकल्प दिए गए हैं।
उसे झूठ बोलने की गलती का एहसास होगा। बी, इस बीमारी से उसे विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। सी, उसे लगेगा कि उसका कोई ख्याल नहीं रखता। डी, उसे कुछ महसूस नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही आएगा? इसमें से हमारा ए नंबर उत्तर सही आएगा, उसे झूठ बोलने की गलती का एहसास होगा। प्रश्न 18 है, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में खिलौनों के रूप में किसका उपयोग करती थी? तो आपको पता है, हमने जो महारानी लक्ष्मीबाई वाला पाठ पढ़ा था उसमें लिखा था कि लक्ष्मीबाई है बचपन में खिलौनों के रूप में बर्छी, ढाल, तलवार व कटार का उपयोग करती थी। उसके बाद प्रश्न 19 है, विलोम शब्द का प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हमें अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है? जैसे ए में है, सूर्य पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है, तो यहाँ पूर्व का विलोम शब्द पश्चिम हो गया, ये सही है। बी वाला है, सुबह जितनी ताजगी होती है शाम को उतनी ही सुस्ती, तो सुबह का शाम हो गया और ताजगी का सुस्ती हो गया। सी में है, दुर्बल जितना कमज़ोर है निर्बल उतना ही शक्तिहीन है। दुर्बल और निर्बल दोनों ये पर्यायवाची है, तो यहाँ कमज़ोर और शक्तिहीन दोनों ही पर्यायवाची है, विलोम शब्द नहीं है इसमें। अब डी वाला और देखते हैं, राम जितना पतला है श्याम उतना ही मोटा है, तो जितना का उतना हो गया और पतला का मोटा हो गया, यहाँ विलोम शब्द दोनों सही है, तो हमारा सी वाला उत्तर इसमें सही आएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। उसके बाद 20वां प्रश्न है, स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई है, तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने का एक नोटिस तैयार करके लगाना है, जिसके लिए कौन सा बिंदु सही है? तो कोई चीज़ खो गई है और उसको आपको वापस प्राप्त करनी है, इसके लिए स्कूल में कौन सा आपको एक नोटिस लगाना है, उसके लिए कौन सा बिंदु सही रहेगा? उसका जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपको एक बताना है। खोई हुई चीज़ का नाम, चीज़ कहाँ खोई और मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए, या फिर सभी। कौन सी चीज़ आप लिखना चाहोगे? तो इसका उत्तर हमारा आएगा उपरोक्त सभी, डी उसका उत्तर सही है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे प्रश्न ये आपको पढ़ने में अच्छे लगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।